Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today we are going to study about the second component of product mix, that is packaging. But before that I need to tell you we have already discussed the first part of this product mix, first component, that is branding. I will link down the link of that particular video in the description box. Do check it out. And we are starting with the second component, that is packaging, in this video. But before that, please subscribe this channel and like, share and comment on this video, and also do follow us on the Instagram. This is the Instagram handle visible on the screen. And today we are going to study about the packaging. It is a very easy yet very basic concept of the product mix. अब इसमें होता क्या क्या है वो हम इस वीडियो में स्टडी करते हैं वन बाय वन. पैकेजिंग इज द वेरी बेसिक एंड द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट के बीच में आपकी जो पैकेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है. हर एक कंपनी, चाहे वो स्मॉल है, लार्ज है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में है, किसी भी टाइप ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एवरीथिंग कम्स अंडर अ पैकेजिंग. तो एक मेजर कंसर्न हर एक कंपनी का प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ ये भी होता है कि वो उसके डिज़ाइनिंग कैसे करेगा, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग में कैसे डिज़ाइनिंग को जो है इम्प्लीमेंट करेगा. तो एक पैकेजिंग जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, वो सेट ऑफ एक्टिविटीज, टास्क होते हैं जिसमें कंपनीज डिसाइड करती हैं, डिज़ाइन करती हैं अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को. चाहे वो आपका कोई रैपर हो, कोई कंटेनर हो, कोई बैग हो, किसी भी फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो रहा है, बॉटल्स हो, किसी भी फॉर्म में जब कस्टमर के पास पहुंच रहा है तो उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए. इट इज़ द वेरी क्रूशियल एंड वेरी बेसिक थिंग टू डिसाइड. ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी एक पैकेजिंग को डिसाइड करती हैं कि उनका प्रोडक्ट किस पैकेजिंग में जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, कस्टमर्स तक पहुंचाया जाएगा. नाउ वी हैव 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग के 3 लेवल्स होते हैं. सबसे पहला आता है प्राइमरी पैकेजिंग, second comes the secondary packaging, and the third one comes is the transportation packaging. तो प्राइमरी पैकेजिंग एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहले जिस प्रोडक्ट की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको आप किस में फिल कर रहे हैं या उसको किस में डाल रहे हैं सबसे पहली बारी, तो वो हमारी क्या होती है, प्राइमरी पैकेजिंग. जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है वो टिल द प्रोडक्ट इज बीइंग यूज्ड फुली, जब वो प्रोडक्ट पूरा यूज करके खत्म नहीं हो जाता ना, उसके साथ जो रहती है वो हमारी प्राइमरी पैकेजिंग होती है. ठीक है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉटल में सर्व होगी. कोई ऑयल है वो भी आपका बॉटल में सर्व होगा. कोई क्रीम है वो आपकी ट्यूब में सर्व होगी. ठीक है, आपका कोई बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, वो आपको किसी पैकेट में मिलते हैं. कोई रैपिंग पेपर होता है उसमें मिलते हैं. तो वो उसकी क्या हो जाती है, प्राइमरी पैकेजिंग हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्रीम. ठीक है, ये एक क्रीम है, इसकी पैकेजिंग ये है. ठीक है, ये ट्यूब टाइप बॉटल में जो है हमें सर्व हुआ है, ट्यूब टाइप ये हमारी पैकेजिंग है. ये इसकी पैकेजिंग हुई जिसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये इसकी इनिशियल पैकेजिंग है. इसके अंदर सबसे पहला इस प्रोडक्ट को क्या किया गया है, फिल किया गया है. तो ये इसकी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग. सेकेंडरी पैकेजिंग क्यों करी जाती है, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, जब हम प्राइमरी पैकेजिंग को ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए. एक प्राइमरी जो मैंने पैकेजिंग दिखाई थी, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसी का एग्जांपल लेते हैं तो ये एक प्राइमरी पैकेजिंग है. इसको और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये और चीज़ जो है वो अच्छी डिलीवरेबल स्टेट में जा सके, इसकी हम एक और इसको न्यू पैकेजिंग में फिट करते हैं. उस पैकेजिंग को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग. फॉर एग्जाम्पल यही क्रीम का ये बॉक्स है. ठीक है, इसको मैं इसमें पुट करके जो है वो डिलीवर कर दूंगी, तो ये हमारी क्या हो गई, सेकेंडरी पैकेजिंग. इसको हम सेकेंडरी कह सकते हैं. जो इसके अंदर पैकेजिंग है वो हमारी प्राइमरी है. दिस इज प्राइमरी एंड दिस वन इज सेकेंडरी. तो ये समझ आ गया, प्राइमरी पैकेजिंग एंड सेकेंडरी पैकेजिंग. अब थर्ड आती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में क्या है कि मैंने इस प्रोडक्ट को इसमें डालकर डिलीवरेबल स्टेट में बना दिया, बट मैं इसको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है मैंने एक प्रोडक्ट की करनी हो, मैंने 10 प्रोडक्ट्स की करनी हो, मैंने 100 प्रोडक्ट्स की करनी हो. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इसको और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगी,
ऐसे बॉक्स में इसको पुट ऑन करके एंड देन आई विल डिलीवर इट। अब ये जो है इस बॉक्स में आ गया, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होगी। अब मैं इसके ऊपर जो है इसको सील करके इसको ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये पैकेजिंग क्या हुई हमारी, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग हुई। ये पैकेजिंग हमारी सेकेंडरी पैकेजिंग हुई एंड दिस जो इसके अंदर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारी प्राइमरी पैकेजिंग हुई। तो ये हमारे 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग हुए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, या हम कह सकते हैं क्यों जरूरी है हमारे लिए पैकेजिंग। सबसे पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है इसका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन किस चीज से, फ्रॉम सनलाइट, फ्रॉम ब्रेकेज, ठीक है, वो चीज़ खराब ना हो जाए। कोई पेरिशेबल है तो उसकी पैकेजिंग अलग होती है। आपका कोई ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट है, कोई मिरर रिलेटेड प्रोडक्ट है, उसकी पैकेजिंग डिफरेंट होती है। तो एक पैकेजिंग क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो टूटे ना, खराब ना हो, निकल ना जाए, लीक ना हो जाए। ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है आपकी पैकेजिंग। तो एक एप्रोप्रिएट पैकेजिंग होना बहुत ज़रूरी है एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। आप एप्रोप्रिएट पैकेजिंग ही करोगे। अब आप वाटर बेस्ड चीज़ों को नॉर्मली आप किसी पैकेट में नहीं फिलअप कर सकते हो, आप उसके लिए बॉटल ही लगाओगे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक है तो वो आपके पैकेट में नहीं सर्व हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक आपको बॉटल में देनी पड़ेगी। तो एक एप्रोप्रिएट पैकेजिंग होना भी बहुत ज़रूरी है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो एक अनदर फैक्टर है हमारे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग का। फर्स्ट फैक्टर दैट इज प्रोटेक्शन। सेकेंड फंक्शन ऑफ पैकेजिंग है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आप दूर से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू इट्स पैकेजिंग। उसकी जैसी पैकेजिंग है आपके माइंड में सेट हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर चीज़ की ऐसी पैकेजिंग है, तो आप उसको दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें ऑरेंज कलर की बॉटल दिख रही है कोल्ड ड्रिंक की, हम दूर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो फैंटा की बोतल है, ठीक है। ऐसे ही कोका कोला है तो वो दूर से ही आपको ब्लैक कलर की या पर्पल कलर की शो होने लग जाएगी, दैट मीन्स वो कोक की बोतल है, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी पैकेजिंग करी जाती है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी आप पैकेजिंग को देखकर ही उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो और वो चीज़ उससे डिफ्रेंशिएट भी करी जाती है। डिफ्रेंशिएशन भी प्रोडक्ट्स का उसी से ही होता है, कैसी उसकी पैकेजिंग है। तो सेकेंड फंक्शन इज आइडेंटिफिकेशन। थर्ड फंक्शन क्या है, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है कि एक एप्रोप्रिएट पैकेजिंग जो होगी वो हेल्प करेगी उस प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए, ठीक है। आप उसको स्टोरेज उसकी अच्छी से कर सकते हो, आप उसको शिफ्ट कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को जो है वो हैंडल करने के लिए, ये सब चीज़ों को ईजी करने के लिए एक एप्रोप्रिएट पैकेजिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप उस प्लेस को उस चीज़ को शिफ्ट कर सकते हो, उसको उठाकर कहीं और लेकर जा सकते हो, उसको कैरी कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। तो पैकेजिंग जो है वो एक मेजर फैक्टर क्रिएट करती है उसकी हैंडलिंग के लिए, ठीक है। और कन्वीनियंट हो जाता है एक प्रोडक्ट को शिफ्ट करना, उसको टेक अवे करना, उसको कैरी करना अपने साथ थ्रू इट्स पैकेजिंग। लास्ट फंक्शन इज प्रमोशन। प्रमोशन क्या है कि पैकेजिंग जो है वो एक साइलेंट सेल्समैन की तरह एक्ट करता है इन प्रमोशन पार्ट। कैसे, समटाइम्स क्या होता है कि हम एज अ बायर अगर मैं बताऊं तो समटाइम्स क्या होता है, हम सिर्फ पैकेजिंग देख के कोई भी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, वेदर इट इज ऑफ यूज और नॉट। वो हमारे काम की चीज है चाहे नहीं है, हमारे किसी भी रिलेशन में आती है नहीं आती है, हमें उस चीज की जरूरत है नहीं है, कोई मतलब नहीं होता। हमें क्या मतलब होता है, पैकेजिंग अच्छी है सो लेट्स बाय इट, ठीक है। क्यूट क्यूट पैकेजिंग के ऊपर ही हम जो है वो उस चीज को बाय कर लेते हैं। तो पैकेजिंग क्या है, एक सेल्समैन की तरह, साइलेंट सेल्समैन की तरह जो है वो एक्ट करती है फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को आपने देखा होगा, बहुत सारे कार्टून्स वगैरह उस पर बने होते हैं, कलरफुल पैकेजिंग में होते हैं, कलर्स आपके, पेंसिल्स आपकी। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये चीजें जो है वो चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करती हैं। आपकी टॉय शॉप में जाकर देखोगे ना, वहां पर बहुत सारी पैकेजिंग इतनी अच्छी होंगी कि प्रोडक्ट इतना सा होगा, पैकेजिंग इतनी बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि वो पैकेजिंग सारा काम कर देती है सेल्समैन का। प्रमोट कैसे कर देती है कि वो चिल्ड्रन ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे विश टू देयर पेरेंट्स कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो एक प्रमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पैकेजिंग बहुत अच्छा रोल जो है वो एक साइलेंट रोल और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करती है फॉर द
प्रमोशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। और बहुत ज़रूरी है कि एक अप्रोप्रिएट पैकेजिंग के साथ ही हम प्रोडक्ट को डिलीवर करें ताकि वो प्रमोट भी करे और हमारे गुड्स के लिए कन्वीनियंट भी हो और आइडेंटिफिकेशन भी उसकी हो पाए, और क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन तो हमारी प्रोवाइड करनी ही कर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। What is the meaning of packaging, the levels of packaging and the functions of packaging। बहुत easy topic है, इतना मुश्किल नहीं है। हम product mix के components कर रहे हैं। पहला component branding था जो कि already discussed है, इसका link आपको description में मिल जाएगा, please check it out। and second function packaging हमने आज जो है complete किया है। Third comes the labeling part that we will study in the next video। Please till then do subscribe this channel and please leave a comment if you have any question or any query. I will definitely answer a question and I will see you in the next video. Till then, bye bye.